जब हमने डायरेक्ट सेलिंग चालू की थी तो हमारे घर वालों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था। तो हमने तो यही बोला था कि मम्मी अगर मैं छुप के कोई गलत काम करूं उससे अच्छा मैं सामने आके कोई अच्छा काम कर रहा हूं, तो अब बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब मैंने ये बात बोली तो आई गॉट एक्सेप्टेड, और मुझे लगता है ये बात आज भी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि युवा गलत राह पे पड़ते हैं। ये युवा अस्थाई होती है जब वो एक गलत रास्ते पे आ जाते हैं और किसी गलत मार्ग में अपने पूरे करियर को ख़त्म कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, लगातार मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के उन धुरंधरों से मुलाकात करा रहा हूं जो अपनी ज़िंदगी में जीरो से शिखर तक का सफ़र तय किए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे दिग्गज पर्सनालिटी जिनकी व्याख्यान करना शायद कल्पना से परे होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बेताज बादशाह की, एक ऐसे ट्रेनर की, एक ऐसे कोच की जो लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। और आज हमारे इस चैनल पे, हमारे इस प्रोग्राम में आज के हमारे खास मेहमान हैं जिनका नाम है शिव अरोरा साहब। तो आइए देर ना करते हुए सर से हम वार्तालाप करते हैं कि सर की ज़िंदगी में कैसे वो दिन आया कि सर ने ट्रेनिंग को फील्ड में आकर के आज बहुत सारे लोग की ज़िंदगी को बदल दिया। सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। सर नमस्कार अमन भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपको शुभकामनाएं आपके इस शो के लिए। आप बढ़िया करते हैं, रहें, डायरेक्ट सेलिंग की आवाज़ बने, इस आवाज़ को और बुलंद करें। और ये कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है इसका लोगों को आप बता रहे हैं अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। मैं एक कोच और एक ट्रेनर अगर आज मैं हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि मैंने भी अपने करियर की शुरुआत एज अ डायरेक्ट सेलर ही किया था। 1 दशक डायरेक्ट सेलिंग की। आज कई लोग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और लिख देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो हमने मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं की थी, दिल से डायरेक्ट सेलिंग किया। एक ईश्वर का मतलब आप बोल सकते हो कि हमारी नियति ऐसे तय हुई कि हम इस कोचिंग प्रोफेशन में आ गए, क्योंकि हमारा एक अनुभव था और अपने ऊपर बहुत काम किया था, इन्वेस्ट किया था, लेकिन अपना काम ईमानदारी से किया था। तो मेरा निवेदन सारे डायरेक्ट सेलर्स को यही होगा, काम ईमानदारी से करो, फिर नियति जहां आपको लेके जाए। सर मैं आपके बातों के, आपके चाहने वाले इंतज़ार करते रहते हैं कि सर के माध्यम से कुछ वाक्य मिल जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे होगा कि आखिर हमारे शिव अरोरा साहब की एंट्री कैसे हुई? क्या दौर था आपके जीवन का कि आप आज इतने बड़े ट्रेनर हैं, इतने बड़े कारपोरेट ट्रेनर हैं कि आज लोग आपको याद करते हैं कि सर आ जाइए, हमारे लोग की ज़िंदगी जीने को सरीखे बता दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दौर आपके जीवन में रहा होगा जब शायद आपके पास लोगों को अगर जाते थे तो शायद वो भी मना करते। शायद क्या था सर ज़िंदगी का दौर भैया वो? सी व्हेन आई स्टार्टेड एज अ लाइक जर्नी ऑफ अ कोच, ठीक है, तो जब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, एक अच्छे मुकाम पे थे, पैसा कमा रहे थे, एक अच्छा नाम शोहरत था, लेकिन उस कंपनी के अंदर में, और उस समय सोशल मीडिया वॉज नॉट ग्लोरीफाइड। ऐसा ग्लोरीफाइड नहीं था सोशल मीडिया की, हर कोई फेसबुक तो था ही नहीं, यूट्यूब इंस्टाग्राम था ही नहीं, तो हमको वो ग्लोरीफिकेशन फेसबुक वगैरह के माध्यम से होती नहीं थी। तो उस कंपनी के अंदर में तो सारी एक अच्छा जीवन था वो जी रहे थे। तो जब निकले एज अ कोच की जर्नी के लिए, तो असल बात यह है कि यार तू कौन, मैं खामगा, मैं कैसे, कौन है शिव अरोड़ा, है ना। तो बेशक वो दौर था कि लोग बोलते थे कि सबूत लाओ, तुम अपने वीडियोस दो हमें। और दुर्भाग्यपूर्ण हमारा जो एक पिक परफॉर्मिंग टाइम था, देखना 2008, 9, 10, 11, 12 दैट टाइम, मतलब जब हमने डायरेक्ट सेलिंग की थी, तो उतने वीडियोस रिकॉर्डिंग या मतलब वो सारे माध्यम को उतने हमने तर्ज नहीं दिया। हम तो उस समय टीम को स्पेशली बोलते थे कि स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम लाइक स्मार्टफोन्स, वो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आफ्टर 4G एक रेवोल्यूशन आया। आपको 99% जो यूट्यूबर्स हैं दे केम आफ्टर 4G रेवोल्यूशन। 4G के पहले हैंडफुल नंबर ऑफ यूट्यूबर्स ही थे
जिन्होंने अच्छा किया था इंडिया के अंदर में, जिसमें संदीप माहेश्वरी, बीवी की वाइन्स, 2-4 चैनल थे। लेकिन उसके बाद तो मान लो सैलाब आ गया। तो हाँ, उसका एक हमको टारगेट तो बनना पड़ा ना। लोग बोलते थे तो कौन ट्रेनिंग करेगा, कैसे करोगे। तो बट विद टाइम गॉड ग्रेस, जिन लोगों ने हमको मौका दिया, हमने वहाँ पर अपना ट्रेनिंग परफॉर्म किया। हमने चैलेंज किया ओल्ड मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग को, मतलब जो पुराना चलते आ रहा था ना तरीका डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग का, हमने उसको चैलेंज किया। इसलिए चैलेंज किया क्योंकि सब कुछ बदल गया, जूम आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन ट्रेनिंग नहीं बदली एजुकेशन में। अब मैं बोलता हूँ कि जब आपको कुत्ता काटता है तो 14 इंजेक्शन लगवाने क्यों नहीं जाते हो? मेडिकल साइंस उसका वो ना अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम का वही सीक्वेंस में चल रहे, वही पुरानी बातें। पैसा नहीं है तभी तो करना है, वही मोटिवेशन। अरे यार बस करो, एनफ। अब ये इंडस्ट्री मोटिवेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। अब आप इसको स्ट्रेटेजिकल ट्रेनिंग दो, आप इसको कस्टमाइज ट्रेनिंग दो, आप इसको इसके हिसाब से, लीडर के हिसाब से बताओ किसको किस हिसाब से प्लान दिखाना है, वो बताओ। जूम के अंदर में कैसे काम करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, अब ये बताओ। ये कोई नहीं बताता, हम ये बताने लगे, रिजल्ट आने लगे। वो रिजल्ट ने हमको एक के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ग्लोरिफिकेशन मिलने लगा, हमें लोग एक्सेप्ट करने लगे। फाइनली आपके चैनल पे हैं। अरे ये सर हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे एक दिग्गज हमारे साथ बैठे हुए, मेरा सौभाग्य है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जीवन में आपको कामयाबी चाहिए तो कहीं ना कहीं फेलियर का वो दौर देखना पड़ेगा। आप अगर फेल हो रहे हैं मार्केट में तो आप गारंटी है कि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। क्या मैं सर सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और फेलियर तब तक फेलियर, मतलब बोलते हैं ना, डोंट टेक फेलियर एज लाइक कि ये फाइनल स्टॉप है ना। जब तक आप वापस गिर कर उठने के लिए तैयार हैं ना, दैट इज़ नॉट फेलियर। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आई जस्ट लव फेलियर। फेल वही होगा जो कुछ करेगा और जो करते रहेगा, जो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, उसी के लिए तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो फेलियर आई जस्ट लव इट। सर आपने जब डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किया था तो शायद आप एक युवा थे, ऐसा मुझे लगता है, और आज भी आप सर युवा ही हैं। लेकिन मुझे एक बात ऐसा पूछना है कि आजकल की बहुत सारी युवा हैं, चाहे वो महिला समाज की हो, चाहे वो बॉयज़ समाज की हो, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जब वो किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उनके परिवार उनको मना नहीं करता, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनके जीवन में जाती है तो उनके मम्मी पापा पहले मना कर देते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? मार्केट में लोगों का रवैया क्या है? क्या सोच है उनकी, उनके माता पिता की? सी, डायरेक्ट सेलिंग के मामले में क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारे झूठ बोले गए, है ना, और उसके माध्यम से बहुत सारे लोग भटके। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का बुरा चाहते हैं, दे आर कंसर्न। अब ज़रूरत है बच्चों को घर पे ये समझाने के लिए कि, मतलब जब हमने डायरेक्ट सेलिंग चालू की थी तो हमारे घर वालों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था। तो हमने तो यही बोला था कि मम्मी, अगर मैं छुप के कोई गलत काम करूं, उससे अच्छा मैं सामने आके कोई अच्छा काम कर रहा हूं, तो अब बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब मैंने ये बात बोली तो आई गॉट एक्सेप्टेड। और मुझे लगता है ये बात आज भी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि युवा गलत राह पे पड़ते हैं। ये युवा अस्थाई होती है जब वो एक गलत रास्ते पे आ जाते हैं और किसी गलत मार्ग में अपने पूरे करियर को ख़त्म कर लेते हैं। अब इस समय अगर आपकी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आ गई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और मुझे लगता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आप भटकेंगे नहीं। अरे आप तो अब दूसरों को भी अब लाइन पे लाओगे, तो इससे अच्छा तो प्रोफेशन कोई है ही नहीं। बिल्कुल सर, सही बात आपने कही है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे जगह सर, जाकि मैं भी आप पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आजकल लोगों के पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में एक चीज़ मैं देखता हूँ कि पहले लोग शादियाँ करते थे पहले, लेकिन आज शादियाँ नहीं हो रही, प्यार ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल के लोगों के प्यार के ऊपर क्या सर पैगाम देना चाहेंगे आप? जो लव बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग कैरियर से भटक रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा। देखिए, भटकाव कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अभी क्या है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोगों को ऑप्शंस ज़्यादा दिखते हैं। अब अमन भाई, आपकी शादी हो गई है? अभी नहीं सर। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि इस दुनिया में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं? सर अगर देखा जाए सबसे खूबसूरत हमारी माँ है, उसके अलावा कोई नहीं है। नहीं, ऐसे इन जनरल कितनी खूबसूरत तो सर अब बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं।
आपको कितनी चाहिए? सिर्फ एक। नो? तो रियलिटी यही है, ठीक है। अब बहुत सारी को देखकर आपको लगता है कि हाँ मैं, और एक नो जो आजकल टाइम चला हुआ है कि हम लोग ट्राई बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके साथ समय बिता कर देख लें, उसके साथ समय बिता कर देख लें कौन अच्छा फिट होगा। देखिए द थिंग इज़, आपको कौन अच्छा मिलेगा या मिलेगी वो वाला बात है ना, जो खोजने वाला माइंडसेट है वो हमको साइड रखना पड़ेगा। मतलब इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो लंबा तो जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर। एक बच्चा एक अपने लिए लड़की ढूंढ रहा था। वो अपने पिता से बैठकर बागीचे में बात कर रहा था कि मुझे सही लड़की नहीं मिल रही है पिता, मतलब पापा, तो मैं कैसे किसी को चुन लूँ। तो उसके पापा ने बोला कि अच्छा ये जो पूरा फील्ड है ना, इसमें से तुमको टॉप का ग्रास चुन कर लाना है, ठीक है, सिंपल है टास्क, लेकिन एक शर्त है, तुम जिस जगह से आगे बढ़ जाओगे वहाँ पे तुमको पीछे मुड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो वो पूरा फील्ड घूम कर आ गया खाली हाथ। तो पिता ने बोला कि क्या हुआ, तुम खाली हाथ आ गए, एक भी अच्छा मतलब बेस्ट क्वालिटी का ग्रास नहीं था क्या? बोला हाँ था, लेकिन मेरे को लगा आगे इससे बेहतर मिलेगा, तो मैंने उसको पिक नहीं किया। तो फिर आपने शर्त दिया था कि पीछे नहीं आ सकता है, फिर मेरे को लगा उसके आगे अच्छा मिलेगा, फिर आगे, और ऐसे करते 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 पूरा फील्ड का भ्रमण हो गया। लेकिन वो समय तो नो वन इज़ परफेक्ट। हाँ, अगर आप परफेक्ट हो तो सब परफेक्ट है। तो ये जो युवा हैं जो भटके हुए हैं परफेक्ट पार्टनर के लिए बहुत सारी डेटिंग कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू फाइंड द परफेक्ट पार्टनर। मैं कहता हूँ बी द परफेक्ट पर्सन, दैट्स इट। तो साथियों, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज को, एक ऐसे कारपोरेट ट्रेनर, एक ऐसे बिजनेस कोच को जो दुनिया में जाने जाते हैं अपनी आवाज़ की बुलंद मग्ध मुग्धियों के माध्यम से लोगों के दिलों में राज करते हैं। और आज ये सौभाग्य है कि सर के माध्यम से, या बताऊं तो सर मुझे बंगाल के अंतर्गत मिले हैं और आज हमारा आमना सामना सर के साथ हो रहा है। और बताऊं तो सर कि जब मैंने वीडियो देखी थी, मैंने भी सर का वीडियो वॉच किया था, तो बहुत सारे सर के नाम दिए गए, लोगों ने इनको बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लेजेंड कहा। बहुत सारे सर लोगों ने आपको बोला कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बेताज बादशाह हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन है, युवाओं की चाहत हैं, लड़कियों के क्रश हैं। तो इन सब शब्दों का अच्छा खत्म हो गया है। मैं तो 2 बच्चियों का बाप बन गया हूँ, ठीक है। सोचिए मतलब लेकिन लोग अगर मेरे को एज अ ब्रदर एक्सेप्ट करें तो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। हम डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में तो हमेशा से इसी रिश्ते के साथ खुश हैं कि नो महिलाओं को आप एक कंफर्टेबल जगह दें जहाँ पे नो वो फील कर कंफर्टेबल फील कर पाएँ। तो मैं क्रश एक ही का हूँ, हो चुके हैं। हाँ, क्रश एक ही का हूँ, वही मुझे क्रश करती है। तो देख रहे हैं सर को आज लगातार अपने जीवन की वो व्याख्यान सर बता रहे हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का फील्ड आज सर बताऊं तो पूरे हिंदुस्तान क्या, आने वाले समय विदेश भी गए हैं सर, लगातार ट्रेनिंग के फील्ड में कहते हैं ना उथल पथल मचा के रखे हैं। सर एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आज आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं कि सर से मुझे एक बार मिलना है, सर से मुझे एक सेल्फी लेनी है, और सर सुनाऊं सर तो मैं भी आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं और अभी फ़ैन हूं मैं आपका कि सर से जब भी मुझे पता लगा कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले जब मुझे पता लगा मतलब मैं भाग के जाऊँगा, और चाहे मुझे जैसे जाना पड़े। और सर मैं बता दूँ कि ट्रेन का टिकट जर्नल था मेरे पास, और जर्नल लेके ट्रेन 14 घंटा लेट थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलने की चाहत थी, तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप जैसे बेहतरीन इंसान से मिलकर मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके अंदर एक उमंग रहती है कि जैसे मेरी चाहत आज पूरी हुई है, उनकी चाहत कैसे पूरी, वो कैसे आपसे मिल सकते हो, कैसे आपसे बात कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, मेरी ट्रेनिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज कराइए, मैं आ जाऊंगा। अरे प्रभु, देख रहे हैं ना सर की आप देख रहे हैं सर की बातों को कि कैसे सर की मीटिंग अरेंज कराइए, ट्रेनिंग अटेंड कराइए। और सच बताऊं ना, मैं सच दिल से बता रहा हूं कि सर की जो मंत्र मुग्धा है, मैं सर का मुरीद हो चुका हूं। सच बताऊं, भले मैं लोगों के पास जाता हूं, लोग प्यार करते हैं, लेकिन आज सर का मैं मुरीद हो चुका हूं कि सर का जो भाव है ना भाई साहब, भाव जो है ना वो करोड़ों रुपया देकर भी नहीं खरीदा जा सकता, इतना सुंदर सर का भाव है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इस प्यार के लिए। आपने जो प्यार मोहब्बत दिया है आज पिछले एक दिन में, सच बताऊं तो इसको मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता। ये सदा मेरे जीवन में ये पल
इतिहास की तरह दर्ज हो जाएगा कि आने वाले समय में कि अमन दुबे जब तूने काम शुरुआत किया था तो पहले वो शख्स बंगाल के अंदर जिसका तुमने पॉडकास्ट किया था वो हमारे सी अरोड़ा साहब थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अमन भाई, मैं आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल देखता हूँ और इसीलिए मैंने दोपहर में आपको कहा भी, अपने ऊपर हर दिन काम करना है। एज अ कोच हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जब आप एज अ कोच काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं कि आप ROI में ट्रेनिंग कर दीजिए, आप क्रिप्टो, बहुत सारे आकर्षण प्लान हैं जिसके अंदर लोगों को ठगा जा रहा है। नो, हमारे पास भी ऑफ़र आते हैं आपको, नो आपकी फ़ीस 2 लाख है तो हम आपको 4 लाख रुपए देंगे, भाई आ जाओ हमारे यहाँ, हमारे लोगों को मोटिवेट कर दो। बट व्हेन वी आर इनटू दिस थिंग, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमको बहुत सोच समझ कर काम करना है। तो वी हैव टू, बिकॉज हम केवल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के कहीं ना कहीं प्रतिनिधि कर रहे हैं और हमारा एक गलत फैसला बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। तो जहाँ पर लोग हमको विश्वास करके एज अ ट्रेनर बुला रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो जो जिम्मेवारी मैं अपने लिए समझता हूँ, मैं आपको वही बोलूँगा, एक जिम्मेवार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार डायरेक्ट सेलिंग के प्रतिनिधि की तरह, डायरेक्ट सेलिंग एथिकल, नो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट प्लान कंपनीज के साथ आप बनिए, जुड़िए और लोगों को अवेयर करिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वो ROI वगैरह, वो सब डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है। वो पॉन्जी स्कीम्स, क्रिप्टोज, दे आर नॉट इन, वो कैटेगराइज नहीं किए जा सकते हैं, बट लोग बोल देते हैं वो नासमझी के कारण। तो यही आवाज़ चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। जो आप कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, आपके सुंदर भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर आपका इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके एक बड़े से स्टूडियो के अंदर में हम लोग फिर से एक बार पॉडकास्ट शूट कर रहे होंगे। अरे सर, आई लव यू सर।